हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन। हाउ टू डिस्क्राइब ए मोशन। अब आप मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। जो इनिशियल पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस अज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। स्कूल एक गांव में जो कहाँ है, 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है रेलवे स्टेशन से। तो वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो इस स्कूल की पोजीशन को स्पेसिफाई हम कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। अब इस एग्जांपल में हमारे पास जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है? हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहीं से बच्चे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो रेलवे स्टेशन हमारे पास हो गया ओरिजिन, जिस ओरिजिन भी हम इसको बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है? रेलवे स्टेशन। तो हम डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स चूज़ कर सकते हैं अपनी अपने हिसाब से। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम सिंपली मोशन भी बोल सकते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। नाउ इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। अब ऑब्जेक्ट को कंसीडर कीजिए जो कहाँ मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है? इस पॉइंट ओ से जर्नी स्टार्ट करता है, विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। जिसको हम क्या ट्रीट करेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ये इसका क्या आ गया? रेफरेंस पॉइंट आ गया, जहाँ से इस ऑब्जेक्ट ने जर्नी स्टार्ट करनी है। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। अब ए ये वाला पॉइंट और बी पॉइंट एंड सी पॉइंट जो है डिफरेंट पोजीशंस हैं इस ऑब्जेक्ट की, जहां इसने रुकना है, जहां इसने जाना है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी। अब पहले ये ऑब्जेक्ट कहाँ से जाता है? पहले ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट करता है, सी से होते हुए, बी से होते हुए कहाँ पहुँचता है? ए पे जाके पहुँचता है। देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अब ये इसी सेम रास्ते से फिर से बैक मतलब वापस मुड़ जाता है। ए से कहाँ आता है? सी पे। ए से सी पे आ जाता है थ्रू बी। बी से होते हुए सी पे आके रुक जाता है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज। अब जो टोटल पाथ लेंथ इसने कवर की ऑब्जेक्ट ने, वो कितनी थी? ओ ए ये वाली ओ ए प्लस ए सी। अब दूसरी कौन सी आ गई इसमें? ए सी, जो इसने वापस ट्रैवल किया, प्लस दैट इज़ 60 किलोमीटर। ये कितनी हो गई टोटल? 60 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना था? 60 किलोमीटर, प्लस 35 किलोमीटर इसने वापस ट्रैवल किया। 35 किलोमीटर ऐसे अगर हम ऐसे यहाँ से बात करें, 25 30 ये कितना बनता है? 5 10, ये टोटल बनता है 35। जो इतना है 35 किलोमीटर। तो टोटल कितनी पाथ लेंथ कवर की इसने? 95 किलोमीटर। तो इस पाथ लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। दस द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 95 किलोमीटर। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी लेंथ ऑफ पाथ को हम डिस्क्राइब करते हैं, लेते हैं, उसके लिए हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस के लिए कोई भी डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं, इसको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम कहाँ से मेजर करते हैं? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वहाँ तक जो हम मेजरमेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम यहाँ फिगर में देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट था, उसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, ऐसे जाके यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया। तो ये जो उसने ट्रैवल किया, ये जो पाथ लेंथ था, ये क्या था इसके पास? ये था हमारे पास डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें ये वाला बनता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या था इसका? डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन इसकी ए थी, यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट किया, तो फाइनल पोजीशन ये रुका कहाँ पे था? इसने स्टॉप कहाँ पे किया था? पॉइंट बी पे। तो ये क्या हो गया इसका? फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे छोटा डिस्टेंस था विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप तोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को अगर हमने डिस्क्राइब करना हो, ओवरऑल मोशन मतलब कंप्लीट मोशन को हमने डिस्क्राइब करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। तो फाइनल पोजीशन को मेंशन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और इनिशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। दैट इज़ 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। बट डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो हमारे पास क्या है? डायरेक्शन। जैसे ऑब्जेक्ट ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और स्टॉप किया इसने पॉइंट बी पे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म हमें को डिफाइन करना हो तो ऑब्जेक्ट ट्रेवल 2 किलोमीटर्स नॉर्थ इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक नॉर्थ डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्शन भी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्टेंस जो है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के पास जो है डायरेक्शन भी है। तो जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो व्हेन बॉडी ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कब? जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में। दैट इज़ कोई पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसने मूव करना स्टार्ट किया एक सर्कुलर पाथ में और स्टॉप हुआ वहीं पे जहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की थी। तो डिस्टेंस तो उसका कुछ होगा, और डिस्टेंस इसने इतना ट्रैवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहाँ से इसका इनिशियल पोजीशन था वहीं पे आके फाइनल पोजीशन भी वहीं पे आके ख़त्म हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका? ज़ीरो हो गया। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस जो है या तो वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होगा। अब बड़ा हर एक केस में जो है बड़ा हो सकता है, बट बराबर कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बराबर होगा। नाउ अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कीजिए जो कहाँ मूव कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। पहले सेकेंड में उसने कितना? 5 मीटर ट्रैवल किया। नेक्स्ट 5 मीटर उसने फिर से नेक्स्ट सेकेंड में ट्रैवल किया, मतलब पहले सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे सेकेंड में भी 5 मीटर ट्रैवल किया, थर्ड सेकेंड में भी उसने कितना किया? 5 मीटर ही ट्रैवल किया, फोर्थ सेकेंड में भी 5 मीटर ट्रैवल किया और फिफ्थ सेकेंड में भी 5 मीटर ट्रैवल किया।
तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि इसने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया बराबर टाइम में, तो इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में जो कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब बराबर डिस्टेंस ट्रेवल ना करे बट टाइम बराबर ले, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अगर फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट सेकंड में ये 4 मीटर ही ट्रेवल करेगा, और थर्ड सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल करेगा, उसके बाद फोर्थ सेकंड में ये फिर से 5 मीटर ट्रेवल करेगा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट जो है एक बराबर डिस्टेंस कवर नहीं करता है बट टाइम बराबर लेता है, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन।